अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। ये बात बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार की जनता को पता है कि सदन में सरकार और सरकार के नुमाइंदे चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, उससे जनता को कोई फर्क, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों ने सदन में खूब हंगामा किया, पर जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कह दिया कोई कमेटी नहीं बनेगी, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा तो मत बनाइए ना, 25 के बाद अपने आप जनता कमेटी बना के आपको हटाएगी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई बिहार जैसे पिछड़े राज्य में कि आपको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत पड़ गई? भाई, अंबानी जी का नाच गाना दिखाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग थे। किस तरीके से सदन में स्मार्ट मीटर, जमीन सर्वे का मुद्दा खूब उठा, पर परिणाम निकलकर क्या आया, बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, महिला विधायक प्रतिमा दास। मैडम, सदन में खूब बातें उठी स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे का, नतीजे क्या निकले? देखिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से अपने पीठ को थपथपाती है। कुछ नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नतीजा निकला जीरो। नतीजा यही निकला कि जहां सरकारी जमीन को लोग घेरेगा, उसको अतिक्रमण करेगा, तो 6 महीने की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा। लेकिन उस कार्यक्रम ये सदन के अंदर ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्योंकि मेरा भी सवाल था कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो महादलित समाज के लोग हैं, जिनको 50,000 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख कर दिया, 1 लाख में कहीं कोई जमीन नहीं मिलता है। और जिन लोगों को सरकार ने पूर्व में पर्चा दिया था, अभी 1 महीना पहले की बात है कि वैसे लोग यदि अपने जमीन पे कब्जा किए जाते हैं तो भूमाफियाओं द्वारा मार पिटाई किया जाता है, उनको हत्या तक कर दी जाती है। नवादा की घटना को देख लीजिए, किस तरीके से मारा पीटा गया, घर को जला दिया गया। तो सरकार कभी नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा, जो महादलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको एक अच्छा जीवन दिया जाए। जीवन यापन के लिए उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लैस करके उनको आवास आवंटित कराया जाए। हमने क्वेश्चन किया था तारांकित में माननीय विधानसभा के अंदर कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि के लिए पैसा ना दे करके वैसे लोगों को मकान बना के दिया जाए, और मूलभूत सुविधाएं जो है, जैसा हॉस्पिटल है, पीने का पानी है, आंगनवाड़ी केंद्र है, छोटा सा पार्क है, ये तमाम सुविधाएं वहां पर मुहैया करा करके उनको आवंटित किया जाए। लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देती है। सरकार की नीयत ही सही नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। स्मार्ट मीटर का जहां तक सवाल है, हम जमीन सर्वे पे बात कर रहे हैं, पर जमीन सर्वे हो रहा है, मंत्री हैं वो कह रहे थे कि जो लड़ाई हो रहा था, आप लोगों ने आरोप लगाया कि खाता खेसरा खतियान के लिए पैसे लग रहे हैं, उन तमाम चीजों को फ्री कर दिया गया। कागज सरकार देगी, सर्वे हम करवाएंगे, 13 प्रकार के छूट भी दी गई। देखिए, 13 क्या 17 27 प्रकार के छूट दे, उससे हम लोग को क्या है? उनके अधिकारी उस छूट का जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। कितने सीईओ को सस्पेंड किया गया, कितने डीसीएलआर, अभी तो एक पेपर में भी हमने पढ़ा, न्यूज़पेपर में, कि डीसीएलआर के साथ डीसीएलआर बजाबते एक ऑफिस बना के बैठाई हुई थी, जहां पर जो ये बहुत सारा कॉलम था। आपको पता होगा, भूमि जब सर्वे चल रहा था, यदि एक भी मिस्टेक होता था तो एरर आने लगता था, फिर उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया जाता था। फिर आपको परिमार्जन, तुलांत फांद, बहुत 10 ठो प्रक्रिया सबको गुजरना पड़ता था। फिर डीसीएलआर के यहाँ से उसको ओके करवा के लिए तब जाके सीईओ साहब काम करेंगे। तो अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। ये बात बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार की जनता को पता है कि सदन में सरकार और सरकार के नुमाइंदे चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ले, उससे जनता को कोई फर्क, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बल्कि वो अपने फायदे की सिर्फ बात करती है सरकार। अपने फायदे की बात की कि सरकारी जमीन पे कब्जा करिएगा तो हम उसको, सरकारी जमीन जो कब्जा करेगा 6 महीना का सजा होगा, 10,000 रुपया फाइन करेंगे। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो भूमिहीन महादलित समाज के लोग हैं, मांझी जी भी उनके साथ बैठे हुए हैं, सरकार में शामिल है। वैसे बहुत से मांझी लोग हैं जिनके पास अभी भी अपना रहने का जमीन नहीं, आज यहाँ टेंट लगाते हैं, कल वहाँ टेंट लगाते हैं। कभी भी भू माफियाओं द्वारा विकास के नाम पे, जल जीवन हरियाली के नाम पे उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक सरसई पोखर है, अभी भी जाइए, मैंने कितने पत्रकारों को भी कहा कि आप एक बार जाके सर्वे करिए और देखिए, लगभग सैकड़ों महादलित और मांझी समाज के लोग वो तालाब के किनारे में बसे हुए हैं, और बगल में ही राम जानकी मठ का जमीन है, जहाँ पे तंबाकू की खेती की जा रही है, जहाँ नशीली पदार्थ की खेती हो रही है, लेकिन उनको, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा।
तो ये ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान दो तरह का है, एक अमीर और एक गरीब, जिस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं, अमीर गरीब की तो बात है, पर जमीन सर्वे हो रहा है, ये तो बिहार में अच्छा हो रहा है। देखिए सर्वे हो रहा है तो भूमिहीन को जमीन दीजिए ना भाई। नहीं, तो आप लोग यही कह रहे हैं ना कि पहले जमीन दे दीजिए, उसके बाद सर्वे करवाइए। आपको पता नहीं है अब 18 साल से आप क्या कर रहे थे? आप ही की सरकार थी ना भाई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में रमई राम जी राजस्व मंत्री हुआ करते थे। नहीं, पहले तो वो कह रहे हैं कि सुनिए ना, उन्होंने कैंप लगा करके महादलितों को पर्चा दिया था। तो जब पर्चा दिया तो आप दखल कब्जा करवाए? क्यों नहीं करवाए? आप दखल कब्जा नहीं करवाए तो नवादा की जो घटना घट गई, महादलित परिवारों को मारा पीटा गया, आग लगाया गया, उनके घर को जला दिया गया, तो उनको उनके पुनर्वास के बारे में आपने बोला? उनका पुनर्वास की व्यवस्था आपने की? क्यों नहीं किया? तो सिर्फ और सिर्फ आप सरकारी जमीन कब तक खोजिएगा भाई? 18 साल से आपकी सरकार चल रही है और आप सिर्फ आईवाश करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आ गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, पहले कह रहे हैं कि हम सरकारी जमीन चिन्हित कर लेते हैं, फिर उसमें से लोगों को बांटा जाएगा। कब बांटिएगा? जब सब पूरा मॉल तौल क्या क्या, कौन भवन, पटेल भवन क्या क्या बनवा लिए, सब हो गया आपका, तब आए अब महादलित के बारे में सोचने के लिए? आपने पहले क्यों नहीं किया? सब लोग जागरूक हैं, महादलित समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, वो समझ गए हैं कि ये सरकार हमारे हित की बात नहीं करती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और सदन में कहते हैं कि सरकारी जमीन का सर्वे चल रहा है। सर्वे चल रहा है और ये भी कर रहे हैं कि जो अधिकारी गड़बड़ पा रहे हैं उनको पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल तो जवाब दे रहे थे। हटा क्यों नहीं? डिसमिस करके दिखाइए, बड़ी अधिकारी को एक दो करिए ना। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वेतन काट लीजिएगा, वेतन से क्या होता है? फिर 4 दिन के बाद उसको मिल ही जाएगा। आप किस सीईओ के बारे में जानना चाहते हैं? किसी भी सीईओ से जाके किसी भी व्यक्ति से पूछिए, परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, कुछ भी हो, उसको बिना चढ़ावा का वो काम ही नहीं। एक्स्ट्रा वो लोग ये कर्मचारी जो होता है, क्षेत्र में ही हो रहा है? हाँ, हमारे क्षेत्र में हमने कई बार कंप्लेन भी किया है अपने क्षेत्र के सीईओ का, कुछ है? भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिलीप जायसवाल से इस मुद्दे कुछ नहीं हुआ कि मिलेंगे, लेकिन पहले पत्राचार हमने किया। पत्राचार का कोई पॉजिटिव जवाब आया तब तो जाके जवाब आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। हमारे यहाँ के सीईओ से जनता त्रस्त है, वो उसको तो पता भी नहीं है कि सरकारी जमीन, मैंने कई बार उससे डिमांड किया, चूंकि हमने 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए अनुशंसा करवाई थी, वो भी किया अल्पसंख्यक विभाग से। तो अभी तक उस सीईओ को जमीन नहीं मिला आवासीय विद्यालय बनवाने के लिए। तो अब इसी से समझ लीजिए कि कितना निरंकुश अधिकारी है। चलिए स्मार्ट मीटर पर आते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों ने सदन में खूब हंगामा किया, पर जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कह दिया कोई कमेटी नहीं बनेगी, जैसे चल रहा है वैसे चले। तो मत बनाइए ना, 25 के बाद अपने आप जनता कमेटी बना के आपको हटाएगी, है ना? जनता के पास बहुत ताकत होता है। अब ये लोग यही सब पैसों से सरकार चला रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। जिसको 200 का बिल आता था भरता था भाई। यहाँ मीटर लग गया है, वो है नहीं, कहीं दिल्ली चला गया, बम्बे चला गया, मजदूरी करने चला गया, जब वापस आ रहा है तो उसको 50,000 का बिल आ गया। अब उसके लिए उसको दौड़ना पड़ रहा है। नहीं, कह रहे हैं कि बॉल नहीं जलाइएगा तो बिल नहीं आएगा आपका। बॉल नहीं जलाइएगा, बिल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम बॉल जला के भी तो बिल जमा कर रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई बिहार जैसे पिछड़े राज्य में कि आपको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत पड़ गई भाई? क्यों? अंबानी जी का नाच गाना दिखाने के लिए? आप जानते हैं ना, जब बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, आप ग्रामीण इलाकों में तो जबरदस्ती लगाया गया। हमको लगता है कि 60-70% लोगों को मीटर लग गया है। एवरेज 500 रुपया यदि वो डालता है, कई 100 करोड़ हो गया। इस पैसों से किसका बिजनेस चल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो कौन पूंजीपति है जिसके लिए स्मार्ट मीटर लगाना आवश्यक है? अब तो सदन में भी बात उठा, मंत्री विभाग ने जवाब भी दे दिया। अब इस पर क्या आंदोलन होगा? आप लोग का क्या रणनीति? आंदोलन होगा ही। अब जैसे कि यात्रा पे माननीय तेजस्वी जी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का भी रोड मैप तैयार होगा, कार्यक्रम तय होगा। जो सरकार की कमियां हैं, जो सरकार का निकम्मापनी है, जो सरकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और प्रशासन द्वारा लोगों को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको जनता को हम लोग बताएंगे। चलिए, क्या कुछ कहे थे कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास। आपने तमाम बयानों को सुना, किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।